तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विजय चमोला अपने यूट्यूब चैनल विजय चमोला से और पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से तो चलते हैं। ब्लॉग को करते हैं शुरू। ब्लॉग होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग और मैं देवभूमि उत्तराखंड, पर्टिकुलर प्लेस अगस्तमुनि से। तो चलते हैं, ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको मौसम। तो मौसम कुछ आज बंद सा है और हो सकती है बारिश। ये इधर पहाड़ों पर लगा हुआ है एकदम कोहरा धुंध, और देखें तो बारिश हो सकती है और आ सकती है 11 से 12 बजे के बीच में। तो भैया बहुत ख़तरनाक बारिश होती है यहाँ। तो तब तक चलते हैं स्कूल, और स्कूल में देखते हैं कि होता है क्या। ये है कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है। कार्बिल अमीन का मतलब है कि ये अमीन है, ठीक है। अमीन ने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ। इसको हमने हीट करा, ठीक। तो आइसोसाइनेट बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। आपको थोड़ा एक स्टेप आगे जाना चाहिए। तो उसमें मैंने फिर देहरादून से मतलब घर ही पे बैठ के सेल्फ स्टडी के माध्यम से इसकी नीट की तैयारी करी। और उसमें इस साल मेरा 2024 में क्या बोलते हैं सिलेक्शन हो गया। और मुझे मिला ये वीरचंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। तो जितना भी है ना वो फिर बैकलॉग में जाता रहेगा। अगर अब एक टाइम पे अगर बैकलॉग में चले गए आप तो आगे चले गए, वो बैकलॉग कभी क्लियर नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले अपना वो बैकलॉग होने नहीं देना। और अगर हो रहा है बैकलॉग, कभी कुछ हो जाता है बैकलॉग, 2-3 दिन का बैकलॉग हो गया, तो उसको फिर कुछ मतलब टाइम देके उसको पूरा करना है। तो ये है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो मैं विजय चमोला, और आज हमारे बीच में आया हमारा स्टूडेंट अभय रंजन। तो अभय रंजन का सिलेक्शन हो गया है MBBS, और अभय रंजन की जो रैंकिंग है वो है आपकी 1164। तो अभय रंजन हमारे स्कूल में पढ़ा और यहीं से बचपन से लेकर के और आज डॉक्टर बनने जा रहा है। और एडमिशन ले लिया है अभय रंजन ने श्रीनगर कॉलेज में। तो मिलते हैं अभय रंजन से और पूछते हैं कि कैसे करी तैयारी, क्या क्या हुआ, कितने उतार चढ़ाव, कितने घंटे पढ़ा, किसने पढ़ाया और इसका श्रेय किसको देता है। तो चलते हैं सीधे अभय रंजन के पास। तो ये है अभय रंजन, और अभय रंजन का सिलेक्शन हुआ MBBS में। तो नीट क्रैक करा और 1164 रैंकिंग है अभय रंजन की। तो अभय रंजन, सबसे पहले तो ये बता कितने घंटे पढ़ाई करता होगा? मतलब 10, 11, 12 घंटे। मैं ऐसा कोई फिक्स भी नहीं था मेरा कि 12 ही घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं था। अपना ये है कि जितना आप पढ़ो उसमें बेस्ट दो। अगर आप अब ये फ़ायदा क्या कि आपने 10 घंटे किताब खोल के रख दी और कुछ पढ़ा ही नहीं। जितना पढ़ो उसमें बेस्ट दो और पक्का सबका सिलेक्शन होगा। बस अपना गोल को अचीव करो, कुछ छूटने मत दो, और सारा जितने भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है सब में आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अभय रंजन, आप जो है रहते किसके साथ थे यहाँ, ये भी शेयर कर दो। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा के साथ होना ही कोई ज़रूरी है और वही आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। तो आप किसके साथ रहे? मैं नाना लोगों के साथ रहे यहाँ अगस्तमुनि में। उसके बाद अब उनका भी वो भी मतलब ये है कि अब वो इतना तो उसमें पढ़ नहीं सकते हैं कि हाँ भाई चलो ये है वो है, लेकिन उन्होंने हमेशा ये गाइडेंस दी कि भाई पढ़ो, पढ़ने से सबका भला हुआ है तो तुम्हारा भी होगा। बाकी तो यही है कि स्कूल में आके तो हमको यही लगता है ना कि हम स्कूल चले गए, चलो भाई सुबह गए शाम को वापस आ गए, लेकिन ऐसे नहीं। स्कूल में एक तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आपका कंपटीशन होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन। ऐसे नहीं कि भाई ये ऐसे वो कुछ नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और जब आपको टीचर्स और मोटिवेट करते हैं तो आपका उससे जो कॉन्फिडेंस है वो और ऊपर जाता है। तो यही। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब आप क्लास 12th में रहे होंगे और आज कैसा अनुभव कर रहा है, क्या लग रहा है? अनुभव तो ऐसा है कि जब क्लास 12th में थे तो उस टाइम ये था कि यार स्कूल कब ख़त्म होता कब हम यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जब आप स्कूल छोड़ देते हो ना, उसके बाद बहुत याद आती है स्कूल की। मतलब स्कूल में तो ये होता है कि चलो आपने ये कर लिया, आप पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हो। लेकिन जब स्कूल पास आउट हो जाता है ना, और उसके बाद बहुत टफ हो जाता है क्या आगे, ये है। बाकी अभी तो ये है कि अच्छा लग रहा है, सिलेक्शन हो गया है सबकी आशीर्वाद से। अच्छा, बच्चों से मिले आप तो कैसे सोच रहे थे बच्चे आपके बारे में?
बच्चे तो काफ़ी तो हमारे मतलब जिस टाइम मैं था, जिस बैच में मैं था उससे हमसे तो छोटे हैं अभी के, लेकिन थे काफ़ी बच्चे हैं जो अभी इसमें हैं, सब ने ग्रीट ही करा है, बाकी बच्चे तो ठीक ही हैं। तो कोई मैसेज देगा अपने जूनियर को कि क्या करें, कैसे रहें? नहीं, क्या करें वो तो उनको खुद डिसाइड करना है। आप किसी के प्रेशर में आके अपना गोल चेंज मत करो। गोल ऐसा बनाओ जिसमें आपको आगे स्कोप दिख रहा है। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने गोल पकड़ लिया, आगे कोई स्कोप नहीं है, आपने कर दिया, नहीं। ऐसा गोल पकड़ो जिसमें आपको स्कोप मिल रहा है और उस गोल को पूरा करो। एक बार मात खाओगे, दोबारा उठो, दोबारा खाओगे, तिबारा उठो, लेकिन सिर्फ ये नहीं करना है कि आप उस पर लगे हुए हो, उसको करना है पूरा एकदम डेडिकेशन से, पेशेंस से। अब पेशेंस, आपका भी पेशेंस होना चाहिए और आपके पेरेंट्स का भी बहुत पेशेंस होना चाहिए इसमें। अगर पेरेंट्स का पेशेंस नहीं है ना, तो बच्चा हड़बड़ी में बहुत अलग अलग वो पकड़ लेता है, डायरेक्शन पकड़ लेता है। आप बाकी अपनी पढ़ाई को एकदम ऑन पॉइंट रखो। 11th-12th आप जिस भी स्कूल से पढ़ रहे हो, उस स्कूल में 11th-12th अपना 100% दो। अगर आप 100% दोगे तो आपको आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी वो नहीं लगेगी, कोई भी टफ नहीं लगेगा आपको। यही मैसेज है मेरा सारे बच्चों को, अपने ध्येय को अचीव करो बस। तो ये अभय रंजन है तुम्हारा सीनियर, एक सीनियर होता ना जो पिछली बार का रहा हो, ये सुपर सीनियर तुम्हारा, इससे 1 साल पहले का, ठीक है अभय रंजन, ठीक। अब यहाँ पे हम सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि अभय रंजन भैया ने क्या निकाला, नीट निकाला और MBBS में सिलेक्शन हो गया कहाँ, श्रीनगर में। 1164 मिले के अभय रंजन भैया। अपने में बहुत बड़ी बात है बेटा, ठीक है। बिना किसी कोचिंग सेंटर के, ठीक है, सेल्फ स्टडी करके अभय ने क्या कर दिया, ये बता दिया कि क्या होता है, सिलेक्शन होता है और होता ही होता है अगर क्या है आप डिसिप्लिन में। अरे मैं हमेशा कहता हूँ ना तुमको कि क्या रहो, डिसिप्लिन रहना चाहिए। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए, समझ आए। तो वैसे ही अभय रंजन भी क्या था, ऐसी था भाई। एक तो पर डे स्कूल आता था, ठीक है, स्कूल आता था, प्रत्येक एक्टिविटी में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। डिसिप्लिन था, डेडिकेशन था। अभय रंजन को इसलिए यहाँ आया अभय रंजन ताकि वो क्या करे, तुम्हारे सामने ना, पहले तुम भी, पहले ये भी अभय रंजन भी ऐसी रहा होगा, नहीं कोई क्रैक करेगा एग्जाम को तो वो स्कूल में आएगा, ठीक है, वो तुम्हारे लिए क्या है, एक मोटिवेशन है। उसके बाद नहीं है कि हाँ होता है भाई, ऐसा नहीं है। अरे समझ में आ गए। तो ये क्या है, विद्यालय की देन है। क्या हमारे बीच क्या पहुंचा हुआ है, अभय रंजन पहुंचा हुआ है। जैसे क्या पहुंचा था, नोटियाल आया था ना, अरे नोटियाल ने क्या करा, जी क्रैक करा, नहीं आदित्य नोटियाल के भाई ने नहीं करा। अरे अभिनव नोटियाल ने क्या करा, जी क्रैक करा, ठीक। अब इस साल की दूसरी उपलब्धि है भाई कि अभय रंजन ने क्या कर दिया, क्या नीट क्रैक कर दिया, नहीं है। तो आप लोगों को इससे क्या लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, ठीक। ऐसे नहीं कि क्या हमेशा क्या करें, शोर शराबा शैतानी करते रहें, नहीं। तो पूरा विद्यालय परिवार अभय रंजन का क्या कर रहा है, स्वागत करता है, ठीक है। और फूल वाला क्या, अभय रंजन बताएगा भाई अपने बारे में।
क्या हुआ, कैसे रहा, ठीक है, कैसे तैयारी करी, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए। अभी तुम वहाँ हो ना, सिर्फ इस टेबल का फर्क है, हम इधर हैं, बस यही है हमेशा का गोल। नहीं, हाँ, वहाँ से भी आएंगे अभी, कुछ दिन तुम्हें भी ऐसा लगेगा हाँ भाई मैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब है जी बताइएगा भाई अपने बारे में, क्या कैसे, ठीक है। बहुत अभी तो तुम सब में से बहुत सारे ना जहाँ मैं हूँ यहीं आओगे, तो अभी थोड़ा बहुत किया है उस पे है क्या हमारा। बाकी अपना पढ़ाई करो, 11th-12 मेन है 11th-12 ऐसे वो करो, क्योंकि आगे तुम कोई भी दोगे, साइंस वाले बैठे हैं, मैथ्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, कोई नीट करेगा, कोई जेई निकालेगा, कोई एनडीए की तैयारी करेगा, कोई क्या बोलता है आपका पीसीएस निकालेगा, कोई यूपीएससी की तैयारी करेगा। तो उसका मेन जो नींव है वो 11th-12 है। अगर तुमने 11th-12 में थोड़ा भी स्किप कर दिया ना, उसके बाद है पूरा खेल खत्म। मेन चीज़ यही है, इसको बांध के चलना। और आगे तुम में से बहुत देखना, अभी जाओगे आप लोग 12th के होंगे यहाँ बच्चे सारे, चाहे आप ऑनलाइन मोड से करो, सेल्फ स्टडी मेन है, सेल्फ स्टडी। अगर तुम कोई कोचिंग भी करते हो ना ज्वाइन, कोचिंग वाले तुम्हें सिर्फ लिखा के घर भेज देंगे, लेकिन अगर जब तक तुमने खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करी ना, तब तक उसका कोई परिणाम तुम्हें मिलेगा नहीं। मेन चीज़ ये है। और दूसरी, अपने टीचर्स जो भी है आपके टीचर जो आपको पढ़ाते हैं साइंस में, मैथ्स में, उनका जो वो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो। चाहे वो आपके मॉरल जो भी आपको सीख दे रहे हैं मॉरली, चाहे आपको एकेडमिक्स जो भी पढ़ा रहे हैं, उस पर फोकस करो। आगे बस आप अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। बाकी हमने भी बहुत शैतानियाँ करी हैं, सभी करते हैं, तो बस सीखे उसमें। धन्यवाद। इससे पहले हमने क्या देखा था, नोटियाम देखा था ना, अरे देखा था, एक दीपक सेमवाल हुआ। दीपक सेमवाल ने क्या करा, पीसीएस रैंकिंग है उसकी, नहीं टीचर। तो ऐसे क्या प्रत्येक बच्चा निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, गोल डिसाइड करना है और उसकी तरफ क्या करना है, भागना है, ठीक है। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन में और ऐसे ही यहाँ आते हुए रहना, नहीं भाई, ताकि एक दूसरा बच्चा भी आपसे क्या हो, मोटिवेट होता रहे।